राधे राधे दोस्तों, कैसे हो आप सब? जैसे कि आप लोगों के कमेंट आ रहे थे कट ऑफ कितनी जाएगी, ज़्यादा जाएगी या कम जाएगी? तो मैं आपके लिए इस वीडियो में बताऊँगी कि कट ऑफ कैसे जाएगी और पिछली बार की कट ऑफ कितनी गई थी। तो अभी तक जितने भी पैरामिलिट्री फ़ोर्स के एग्ज़ाम हुए हैं, वो सभी अलग-अलग कंडक्ट होते रहे हैं। जैसे कि सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, आईटीबीपी, असम राइफ़ल, बीएसएफ सबके अलग-अलग एग्ज़ाम हुए हैं। तो जो सीआरपीएफ का पेपर है, वो बहुत ही हार्ड होता है, तो इसमें कट ऑफ थोड़ा कम जाती है। कट ऑफ ऑफ़िशियली तो हमें प्रोवाइड नहीं होती है कि कितनी कट ऑफ गई है, लेकिन फिर भी आरटीआई के माध्यम से पता चला था कि 60 जनरल के जो बच्चे हैं, उनकी कट ऑफ 63 गई थी। ईडब्ल्यूएस की 56, एससी की 44 और एसटी की 39 कट ऑफ गई थी। अब आप बोलोगे इतनी कम कट ऑफ कैसे जा सकती है? तो पेपर बहुत ही हार्ड आया था, इस वजह से इसकी कट ऑफ डाउन चली गई थी। और सीआरपीएफ में मेल की और फीमेल की अलग-अलग कट ऑफ नहीं जाती है, एक ही जाती है। पर जो सीआईएसएफ का एग्ज़ाम होती है, इसका एग्ज़ाम बहुत ही सरल होता है, तो इसकी कट ऑफ हाई चली जाती है। इसकी कट ऑफ टाइपिंग के लिए 83 समथिंग गई थी। मैंने भी दिया था पर मेरे 80 पॉइंट कुछ नंबर थे, मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ था, 83 कट ऑफ गई थी टाइपिंग के लिए। लेकिन मेरा सिलेक्शन सीआरपीएफ में हो गया था, तो फिर मैंने उस पे ज़्यादा फ़ोकस भी नहीं किया। और जो बीएसएफ की कट ऑफ होती है, वो और भी हाई जाती है क्योंकि उसमें जीएस होता ही नहीं है, उसमें क्लैरिकल एप्टीट्यूड होता है, तो वो एक स्कोरिंग सब्जेक्ट हो जाता है। पिछली बार जनरल की 92 कट ऑफ गई थी और असम राइफ़ल, आईटीबीपी की कट ऑफ भी प्रोवाइड नहीं होती है, वो भी सीआरपीएफ जैसे ही कंडक्ट कराते हैं, फाइनल कट ऑफ नहीं बताते हैं, बस सिलेक्शन करवा लेते हैं। तो रही बात कट ऑफ की, तो ये पहली बार ऐसा है कि सभी पैरामिलिट्री फ़ोर्स एक साथ एग्ज़ाम कंडक्ट करा रहे हैं, जो कि हो सकता है बीएसएफ ही कराए। क्योंकि बीएसएफ एससीएम के थ्रू वैकेंसी निकली है सभी पैरामिलिट्री फ़ोर्स में। तो यदि बीएसएफ ने कंडक्ट कराया और जैसे कि सब्जेक्ट भी क्लैरिकल एप्टीट्यूड आना है जीएस की जगह पे, तो कट ऑफ थोड़ी-सी हाई जा सकती है क्योंकि पेपर नॉर्मल आएगा। मैथ, रीजनिंग, क्लैरिकल एप्टीट्यूड में भी रीजनिंग रहती है, कंप्यूटर, हिंदी ये सभी स्कोरिंग सब्जेक्ट होते हैं और पेपर नॉर्मल आएगा तो कट ऑफ हाई जा सकती है, 80-90 तक पहुँच सकती है। लेकिन आप हाई नंबर को देख के डरिएगा नहीं, क्योंकि यदि पेपर अच्छा आया, सरल आया, तो आपसे सारे क्वेश्चन बनेंगे और आपको ये लगेगा कि अरे! इतने सरल क्वेश्चन कैसे आ गए थे। बस थोड़ा-सा मैथ परेशान कर सकता है क्योंकि मैथ बहुत से बच्चों का कमज़ोर रहता है, तो उनको थोड़ी-सी दिक्कत आ सकती है। थोड़ी दिक्कत कंप्यूटर में भी आ सकती है। तो आप अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे, प्रैक्टिस सेट लगाएँगे, प्रॉपर टेस्ट देंगे तो उन जो वीक सब्जेक्ट हैं आपके उनमें भी अच्छा स्कोर कर पाएँगे। तो आप कट ऑफ पर ज़्यादा ध्यान मत दीजिए कि कट ऑफ कम जाएगी या ज़्यादा जाएगी। कट ऑफ कम भी जा सकती है, जैसे 60-65 कट ऑफ भी जा सकती है। यदि पेपर हार्ड आया तो 60-65 कट ऑफ भी जा सकती है और पेपर सरल आया तो कट ऑफ 80-90 भी पहुँच सकती है। तो आप कट ऑफ पर ध्यान ना देकर अपने सब्जेक्ट पर ध्यान दीजिए कि मैं कितने चैप्टर में कितना कर पा रही हूँ, कितने सब्जेक्ट मेरे कंप्लीट हो गए हैं और कितने बाकी हैं। आप अपना सिलेबस कंप्लीट कीजिए। यदि आपका सिलेबस कंप्लीट है तो आपको कट ऑफ से डरने की आवश्यकता नहीं है। आपके कितने भी नंबर आएँगे आप सिलेक्ट हो जाओगी। और रही बात स्किल के लिए कितने नंबर पे बुलाएँगे, तो स्किल के लिए 40% यदि आपके मार्क्स होंगे तब भी आपको बुला लिया जाएगा क्योंकि स्किल टेस्ट बहुत ही हार्ड होता है। सीआरपीएफ का हार्ड होता है, बीएसएफ का हार्ड नहीं होता है। तो आप बस इस बात पे फ़ोकस कीजिए कि हमें पढ़ना है, हमें अपना 100% देना है, कट ऑफ चाहे जितनी जाए। तो दोस्तों बस मुझे यही बात कहनी थी कि आप लोग कट ऑफ पर ध्यान ना देके अपना 100% दीजिए। कट ऑफ जितनी भी जाए यदि आप अपना 100% देंगे तो आपका सिलेक्शन 100% हो जाएगा। और टाइपिंग के लिए चूँकि 40% कट ऑफ जाती है तो टाइपिंग के लिए तो आपको बुला ही लिया जाएगा। तो आप फिज़िकल, रिटन और स्किल टेस्ट पर बराबर ध्यान दीजिए। अपने 24 घंटे में से तीनों को समय निकालिए, तीनों पर फ़ोकस करिए, आपका इस बार सिलेक्शन 100% हो जाएगा।
तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, आपके और भी कमेंट हैं, मैं टाइम निकाल कर उसके लिए भी वीडियो बना दूँगी। तो राधे-राधे दोस्तों।